मैं बताता हूँ कि हमारे घर में आप मानो ये आ गया है एलपीजी गैस, नहीं तो हमारे यहाँ लक्कड़ से ही खाना बनता था चूल्हे पर, और गोबर के उपले बनाए जाते थे। अब सोचो मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं आज ऐसी जगह ले चल रहा हूँ कि जहाँ कभी बचपन में हम आते थे, जब वही 18, 19, 21 साल के थे तब हम आते थे। तो आज हम आपको वही पेड़ दिखाते हैं कि जिसमें कभी हम आम तोड़ते थे, और हालांकि अब वो इकलौता पेड़ बचा है। तो हम चलते हैं, हम आपको वो पेड़ दिखाते हैं। आज हम ऐसी जगह आए हैं कि जहाँ पर हम बचपन में आते थे, और ये वही पेड़ है। ये वही पेड़ है जिसमें हम लक्कड़ से, पत्थर से आम तोड़ते थे। अब चूंकि अब ये इकलौता पेड़ बचा है, ये इकलौता पेड़ बचा है, इसके सारे साथी मारे गए, सब कट गए। अब ये इकलौता पेड़ बचा है तो इसमें थोड़े से आम लगे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ पहले हम इसी में आके आम तोड़ते थे। ये हमारे बचपन की अनोखी यादगार है, पेड़ है ये है। और हम यहाँ पर आते थे, आम तोड़ते थे। हालांकि ये हमारा पेड़ नहीं है, ये हमारा पेड़ नहीं है, ये किसी और का है। लेकिन इसमें हम तोड़ने आते थे, कोई रोकता नहीं था। पहले कोई किसी के भी पेड़ में आम तोड़ लेता था, कोई रोकता नहीं था। लेकिन आजकल भैया सबके यहाँ कलमी बाग लग गई है। अब कोई एक आम नहीं छू सकता है। इतने ऊंचे ऊंचे आम लगे हैं कि वहां तक। अब पहले क्या था कि पहले भाई हाथ में ताकत भी थी, जान भी थी। अब शरीर भी बूढ़ा हो गया है। लेकिन ये है कि अब याद के लिए इकलौता पेड़ बचा है, ये इकलौता पेड़। ये आम अचार के लिए बहुत अच्छा होता था। ये एक बहुत खट्टा आम है, लेकिन कच्चे पर और पकने पर इतना मीठा हो जाता है ये कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब इसमें माटा नाम का कीड़ा बहुत हो गया भैया। अगर जरा सा पकड़ लेंगे तो वो काटना शुरू कर देंगे। आज लगता है कि हमको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, और आज एक आम भी नहीं तोड़ पाएंगे। हम काफी ऊंचे पर लगा हुआ, वहां पर फेंका नहीं जाता है, डंडा वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो बचपन की बहुत सारी यादें इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं। और हम तो इस पर चढ़ भी जाते थे, चढ़ जाते थे। लेकिन इसके चारों तरफ बहुत घने घने पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, देसी पेड़ थे, जो कि अब कट गए। अब ये इकलौता पेड़ यही बचा हुआ है। तो हमने कहा कि आपको दिखाते हैं कि हम बचपन में कहाँ आते थे, कहाँ आम तोड़ते थे। तो ये वही पेड़ भैया जिसमें हमने खूब तोड़ तोड़ कर आम खाए हैं। और डंडा पत्थर मारते 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 यहाँ बाजुओं में दर्द हो जाता था। सुबह उठते थे तो हाथ ही नहीं उठता था, लेकिन डेली तोड़ने वाली आदत थी। फिर आते थे, 2-4 ईंट पत्थर फेंकते थे, फिर हाथ वो सही हो जाता था।
फिर दबा दब मार मार करके आम गिरा लेते थे। और हमारा निशाना इतना सही था, मैं मात्र 3 ईंट के टुकड़े लाता था, छोटे छोटे। कोई भी आम कितने भी ऊंचे लगा हो, एक मारेंगे पत्थर, 2 मारेंगे, तीसरे में आम को तो नीचे आना ही आना। हालांकि पहले में आ जाता था, लेकिन तीसरे में नहीं बचता था, नीचे आ ही जाता था वो। तो कहते थे भाई तुम्हारा निशाना बड़ा सही है। मुझे ढेले का बड़ा सही निशाना था, अगर मैं घुमा करके मार देता ना तो वही लगता था। बंदूक का निशाना चूक जाता, लेकिन हमारे पत्थर का निशाना नहीं चूकता था, क्योंकि आदत पड़ी थी, डेली वाली आदत। लेकिन अब वो आदत सब खत्म हो गई है। अब तो देखो वहाँ मैं डंडे फेंक रहा हूँ, डंडा वहाँ तक ऊपर आम लगा है, एक आम लगा है पका दिखाई पड़ रहा है पीला पीला, लेकिन वहाँ तक डंडा ही नहीं पहुँच रहा है। तो ये है सब समय का चक्कर है। अब समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब देखो आंखों में चश्मा भी लग गया है, तब चश्मा भी नहीं था, हाथों में ताकत थी, और तब हम भी बिल्कुल समझो कि बच्चे थे, 21-22 साल के बच्चे थे जब यहाँ तोड़ने आते थे। और यार हम 63 साल के हो गए हैं, तो पहले जैसी ताकत कहाँ है, पहले जैसी पावर कहाँ है। तो मैं इस पेड़ के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। मैं जो कभी आम के पेड़ों से हरी भरी बाग हुआ करती थी, अब उसमें देखो ये पेड़ कट गए हैं। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और इसमें इतने आम आते थे कि पूछो मत। मतलब जिसका है वो तो खाता ही खाता था। पूरे गांव के लोग इससे अचार बनाते थे, और दाल में डालने वाली खटाई भी बनाते थे। लेकिन अब ये सारा कुछ वीरान हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो सारा वो सामने जो है पेड़ सब कटे पड़े हैं। तो ये पूरा मैदान ही साफ हो गया है। अब यहाँ पर केवल एक ही पेड़ बचा है, और वही पेड़ अब यादगार का बचा हुआ है। तो वहीं पर हम आए हैं और हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों ये इकलौता पेड़ बचा है, इकलौता पेड़। इसके सारे साथी मारे गए, और ये समझो कि इसकी ज़िंदगी है, इसलिए ये अभी तक खड़ा हुआ है। लेकिन हम इंसान लोग पेड़ों के साथ में अन्याय करते हैं। अब ये देखो कि कोई पेड़ लगाता नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं लगाता है। अब सारे पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ जितने थे वो सब कट गए हैं। और मैं बताता हूँ कि इस पेड़ में इतना बढ़िया आम होता था, जब कच्चा होता था तब खट्टा होता था, लेकिन पकने के बाद में इतना खुशबूदार आम था, इतना रसीला आम था कि आज भी इसका स्वाद मेरी ज़बान पर याद है। आज मैं जब गांव में यहाँ आया तो हमने सोचा कि चलो उस पेड़ को हम देखते हैं जिसमें बचपन में हम पत्थर डंडा मार मार करके आम तोड़ते थे। तो ये वही पेड़ है, और अब अकेला पेड़ बचा है, अकेला। इसके परिवार का कोई नहीं बचा है, परिवार के सारे खत्म हो चुके हैं। और ख़त्म करने वाला इंसान ही है, इंसान ही है भाई। हमारे भारत में पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, पेड़ पौधे भी पूजे जाते हैं। शादी विवाह हो या हवन का प्रोग्राम हो तो आम की लकड़ी आज भी काम आती है, आज भी काम आती है। आम की लकड़ी जला करके ही उसमें जो है स्वाहा किया जाता है, हवन किया जाता है। तो ये आम तो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। अब जब हम लोगों की शादी होती थी, जो वो पाटा बनता था दूल्हा दुल्हन को बिठाने के लिए, वो आम की लकड़ी का ही बनता था, दूसरी लकड़ी नहीं होती थी। वो बढ़ई ले जाता था काट करके,
और उसको पाटा बनाता था और नक्काशगिरी करके उसमें रंग भर के वो लाता था। फिर अपना नेक 4 रुपया पैसा, साड़ी, अनाज पानी उसको मिलता था। तो आम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और आम जो है फलों का राजा भी है। हालांकि अब आम बहुत सारे पेड़ लग गए हैं, अच्छे अच्छे वैरायटी के आम लग गए हैं, लेकिन जो आम के पेड़ अब है ना, उन पेड़ों में, उन लकड़ियों में ये क्वालिटी नहीं है जो इसमें क्वालिटी है। इसमें समझ लो कि इसकी लकड़ी भी मजबूत होती थी और इसके तखत बनवाना हो, अलमारी बनवाना हो, पल्ले दरवाजे बनवाना हो, कोई भी लकड़ी का काम कराना हो, ये लकड़ी काम आ जाती थी। अब जो पेड़ लगते हैं उसमें इतने बड़े ना तो वो पेड़ होते हैं और ना उनका इतना मोटा तना होता है, उनका छोटा सा तना होता है जो लकड़ी किसी काम नहीं आती। अगर पेड़ सूख गया तो सिर्फ जलाने के काम आती, बाकी उसका कुछ बन नहीं सकता है। तो आज मैं यहाँ आया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं एक दिन ख़त्म होना ही है। वो ठीक है कि जो बना है उसको एक दिन मिटना ही मिटना है और एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, ये भी सत्य है। इसको हम नकार नहीं सकते, ना झुठला सकते हैं। संसार में जो भी प्राणी, जो भी जीव आया है, ये मान लो कि जो हमें आँखों से दिखाई पड़ रहा है वो सब नाशवान है। जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है वही सत्य है। जैसे हवा हमको दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन हवा रहेगी। धूप है, धूप रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक सूरज हमको दिखाई पड़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सूरज भी नहीं रहेगा, पूरा सब अंधकार हो जाएगा, उसमें टाइम लगना है। तो जो हमें आँखों से दिखाई पड़ता है वो सब नाशवान है। तो ये जो आम का पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये क्या है कि इस पेड़ को हमारे पूर्वजों ने लगाया और उस समय में पानी का दोस्तों इतना साधन भी नहीं होता था। लोग दूर दूर से तालाब से, कुएं से बाल्टी में पानी भर के ला करके इसको सींच करके इतना बड़ा किया कि इससे हमें फल मिलेंगे, हमें छांव मिलेगी और कोई टहनी सूख जाएगी तो चूल्हे में लगाने के लिए हमको लकड़ भी मिल जाएगी। मैं बताता हूँ कि हमारे घर में आप मानो ये आ गया है एलपीजी गैस, नहीं तो हमारे यहाँ लकड़ से ही खाना बनता था चूल्हे पर और गोबर के उपले बनाए जाते थे और इसी आम की लकड़ी ले जाते थे, चूल्हे में लगा करके अपना खाना पकता था। सालों साल खाना पकता था, लकड़ी कम नहीं होती थी। और आज ये स्थिति है कि अगर हमको घर में हवन कराना है तो आम की लकड़ी भी हमको मार्केट से मोल लाना पड़ता है, मोल। ये स्थिति हो गई है। और स्थिति पैदा किसने किया? हमने पैदा किया, आपने पैदा किया। भाई पेड़ को किसने काटा? सोचो, एक वो पूर्वज से इतनी मेहनत करके और इतना संघर्ष करके पेड़ को तैयार किया, हरा भरा किया। अब ये पेड़ मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो ये 150 और 100 साल पुराना होगा। 150 से 200 साल पुराना पेड़ होगा। अब इसके सारे साथी मारे जा चुके, इकलौता ये पेड़ बचा हुआ है और इसकी भी ज़िंदगी कब तक है? अब तो क्या है कि जो पुराने बाग थे उनको काट करके भी जो कट गया सारे। ये सारे अच्छे भले यहाँ पेड़ थे लेकिन ये बेकट करके यहाँ पर खेत बन जाएगा, सब खेत बन जाएगा। मतलब अब बड़े पेड़ों के लिए जगह नहीं है, जंगल साफ होते जा रहे हैं, सब जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो ये कहानी है। अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे जो है आम के ही सारे बाग थे हमारे सामने और हम आते थे यहाँ पर, भैंस वगैरह लेकर आते थे, इसी में बागों में चराते थे। लेकिन आज देखो पीछे थोड़े थोड़े जंगल बचे हैं लेकिन पूरा सब काट करके और सही करके खेत बना लिया। मतलब जंगल खत्म।
जंगल खत्म करने से सबसे ज़्यादा परेशानी है पक्षियों की। मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जब कोई जानवर ख़त्म हो जाता था ना, तो उसको ला करके खुले में तालाब के किनारे छोड़ जाते थे। तो इतने गिद्ध आते थे कि वो समझ लो कि घंटे 2 घंटे में पूरा जानवर निपटा देते थे। आजकल गिद्ध गायब हो गए, एक भी गिद्ध नहीं है। हाँ, कौवा भी बचे हुए हैं, कौवा बचे हुए हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है तो तोता भी आ जाते हैं। अब तोता भी बहुत कम आते हैं, उतने मात्रा में नहीं आते, लेकिन तोता भी दिखाई पड़ जाते हैं। यहाँ से कबूतर चले गए, कबूतर सब शहर भाग गए। उनके लिए खाना पीना यहाँ नहीं है, पानी तक नहीं है, तो वो भी सब चले गए यहाँ से। तो इसका अगर कोई कसूरवार है तो इंसान है, हम हैं, आप हैं। भाई जंगल रहता था तो उनको दुनिया भर का खाने पीने का फल मिल जाता था, जैसे जामुन है, फरेंदा है और महुआ है। महुआ में फल लगता है, तो महुआ भी खाते थे और महुआ का फल भी लगता है। जब पक जाता तो बहुत मीठा मीठा होता है, तो उसको खाते थे। और चमगादड़ बहुत थे, चमगादड़ अभी भी हैं, हम आपको किसी दिन दिखाएंगे। हमारे यहाँ चमगादड़ बहुत हैं। तो उनको खाने पीने का दुनिया भर का पर्याप्त भोजन मिल जाता था, लेकिन पेड़ कटने की वजह से अब उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो जब भोजन नहीं मिल पा रहा है, जैसे हम सोचते हैं कि यार यहाँ कुछ कमाई धमाई नहीं, तो चलो शहर ही चल देते, को थोड़ा बहुत कमाएंगे वहाँ और परिवार पालेंगे। तो वो भी यहाँ से चले गए, क्योंकि पक्षियों का ठिकाना ही पेड़ है, खाना भी पेड़ पर ही है, सब कुछ पेड़ ही उनके लिए था, जिसको हम लोगों ने काट कर नष्ट कर दिया। तो मैं तो कहूँगा कि भाई सबको बोलता हूँ मैं कि अपने बर्थडे पर, अपने बच्चे के बर्थडे पर, अपने शादी की सालगिरह पर, कोई भी आपके घर में शुभ कार्य हो रहा हो, उसके उपलक्ष्य में एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ अपने ज़मीन में लगाएं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो किसी देव स्थान पर लगाएं, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएं। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमको कमेंट करके बताना। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई, जैसे कहते हैं जीवों पर दया करो, तो इस वृक्ष में भी तो जीव है, तो वृक्षों पर भी दया करो। क्योंकि वृक्ष जो हैं हमारे जीवन के साथ हैं, और जीवन ख़त्म होने के बाद भी अगर हमारा शरीर छूट जाता है, उसके बाद इन्हीं पेड़ की लकड़ियाँ आती हैं जो हमको पंच तत्व में विलीन करती हैं। नमस्कार।